तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद देवभूमि लौटे श्रद्धालु, प्रदेश में फिर पकड़ी चारधाम यात्रा ने रफ्तार। चारों धामों में बढ़ने लगी भक्तों की संख्या, बड़ी संख्या में चारों धाम पहुंच रहे हैं तीर्थयात्री। भक्तों से खचाखच भरा है केदारनाथ धाम। भारत पाक सीमा पर तनाव के चलते यात्रा पर असर पड़ा था। चारधाम यात्रा पर आने से तीर्थयात्री कतरा रहे थे। तीर्थयात्रियों ने रद्द करवाई थी बुकिंग। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे तीर्थ यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे दें कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद देवभूमि लौटे श्रद्धालु, प्रदेश में फिर पकड़ी चारधाम यात्रा ने रफ्तार। चारों धाम में बढ़ने लगी भक्तों की संख्या, बड़ी संख्या में चारों धाम पहुंच रहे हैं तीर्थयात्री। भक्तों से खचाखच भरा है केदारनाथ धाम। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के चलते यात्रा पर इसका असर पड़ा था। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री कतरा रहे थे। तीर्थयात्रियों ने बुकिंग भी रद्द करवा ली थी, लेकिन अब सीज फायर के बाद बताया जा रहा है कि देवभूमि तीर्थयात्री लौट रहे हैं। फिर से चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ी है। चारों धाम में बढ़ने लगी है भक्तों की संख्या और केदारनाथ धाम में बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि भक्तों से खचाखच भरा है केदारनाथ धाम। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में अब श्रद्धालु देवभूमि का रुख कर रहे हैं। इससे पहले भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव उपजा था उसको लेकर तीर्थयात्रियों में कहीं ना कहीं डर था। ऐसे में यात्री जो थे वो यात्रा पर आने से कतरा रहे थे, लेकिन भारत पाकिस्तान के बाद सीज फायर के बाद देवभूमि श्रद्धालु लौटने लगे हैं। बताया जा रहा है कि चारधाम यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। चारों धामों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और केदारनाथ धाम भक्तों से खचाखच भरा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, दून में एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मलिन बस्ती के मकानों में आज से लगाए जाएंगे लाल निशान। एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए तोड़े जाएंगे हजारों मकान। देहरादून में रिस्पना बिंदाल पर होना है एलिवेटेड रोड का निर्माण। एलिवेटेड रोड की जद में आ रहे हैं करीब 2619 मकान। आपको जानकारी दे दें कि बिंदाल नदी पर बताया जा रहा है कि करीब 1499 मकानों पर एक्शन होगा। इसके साथ ही रिस्पना पर 1120 मकान ध्वस्त होंगे। ये मकान कच्चे पक्के हैं। साथ ही शहर में करीब 26 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि दून में एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मलिन बस्ती के मकानों में आज से लगाए जाएंगे लाल निशान। एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए तोड़े जाएंगे हजारों मकान। देहरादून में रिस्पना बिंदाल पर होना है एलिवेटेड रोड का निर्माण। एलिवेटेड रोड की जद में आ रहे हैं करीब 2619 मकान। आपको जानकारी दे दें कि बिंदाल पर करीब 1499 मकानों पर एक्शन होना है, तो वहीं रिस्पना पर 1120 ध्वस्त होंगे कच्चे पक्के मकान। शहर में 26 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है। तो ऐसे में दून से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगली खबर का रुख कर लेते रुड़की से। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर पिरान कलियर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रुड़की से, जहां पिरान कलियर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान पुलिस के रोकने पर आरोपियों ने फायर किया। बताया जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल हुआ है और मौका पाकर अन्य आरोपी फरार हो गए हैं। घायल आरोपी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ गौ तस्करी के कई मुकदमे दर्ज हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि रुड़की के पिरान कलियर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान पुलिस के रोकने पर आरोपियों ने फायर झोंका। जानकारी के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल हुआ है, अन्य आरोपी मौका पाकर फरार हो गए हैं। घायल का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ गौ तस्करी के कई मुकदमे दर्ज हैं।